फाइनेंशियल मार्केट में जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो उसमें एक विशेष सर्विस आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। उस सर्विस का नाम है मर्चेंट बैंकिंग सर्विस। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा मर्चेंट बैंकिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है और मर्चेंट बैंकिंग के बारे में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं जिसे हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जब हम लोग बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग की, तो इसमें हम लोग इसकी मीनिंग को फिर समझेंगे, इसके रोल्स और फंक्शंस को, फिर लास्ट में समझेंगे कि कुछ जनरल ऑब्लिगेशंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं किसी भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज के लिए। तो जहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग की, तो हम लोग इन तमाम तरह की बातों को समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपको सही प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम देंगे और आपके सही प्रश्नों पर ही हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। और हम लोग बात करना अपने वीडियोस में फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग समझ रहे हैं आज मर्चेंट बैंकिंग को। मर्चेंट बैंकिंग बहुत ही सुना सुना और जाना गया शब्द है। तो यहाँ पे समझेंगे कि मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी इसके बारे में। अब आपको एग्जाम में लिखना क्या है और आप सभी के नॉलेज के लिए कौन सी बातें बहुत जरूरी हैं उसको भी जान लीजिए। बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग की, तो कहा गया है कि मर्चेंट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच provides a number of services including management of securities issue। बात को समझिएगा। जब बात करेंगे मर्चेंट बैंक की, तो मर्चेंट बैंक कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मैं बात करूं तो कोई भी कंपनी, ठीक है, जो क्या करती है, विच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग, जो क्या करती है, जो तमाम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जो सर्विसेज वह मर्चेंट बैंक प्रोवाइड करती है उन सर्विसेज के बारे में यहाँ पे आगे कहा गया है। पहला सर्विस है मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इशू, यानी कोई भी कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में, तो उसके मैनेजमेंट का काम करती है यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग कंपनी या फिर मर्चेंट बैंक की बात कर सकते हैं हम लोग। अगला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। बहुत ही तमाम तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बताती है कि भाई साहब देखिए आप लोग कितने पैसे किस सिक्योरिटीज में कब लगाएंगे। तो इस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज का भी काम यहाँ पे किया जाता है, किसके द्वारा, मर्चेंट बैंकिंग जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा। अगला है अंडरराइटिंग कैपिटल इशूज। और जब कभी भी कैपिटल इशू होता है तो उसमें अंडरराइटिंग का भी काम करती है। अंडरराइटिंग के काम के बारे में आपको बता दूं कि मेन काम किसी भी मर्चेंट बैंक का अंडरराइटिंग का ही होता है। आगे बात करेंगे इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का भी यहाँ पे काम होता है मर्चेंट बैंक के द्वारा। अगला है फाइनेंशियल एडवाइसेज एंड प्रोजेक्ट काउंसलिंग। यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइसेज भी दी जाती हैं, फाइनेंशियल काउंसलिंग भी की जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि प्रोजेक्ट काउंसलिंग, किसी भी कंपनी को किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट, अगर उसके पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं तो उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट उसे चालू करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं और गाइड किया जाता है मर्चेंट बैंक के द्वारा। तो हम लोग मीनिंग के रूप में इतनी बातें समझ सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यार इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है, या फिर डेफिनेशन आप लोग कहें तब भी कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात ही है। अब बात करेंगे रोल की या फिर फंक्शंस की, तो कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, यही बातें फिर से आ जाती हैं। पहला है इशू मैनेजमेंट। बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, लाजमी है, यह पब्लिक कंपनी है। अब इस कंपनी को इशू करना है शेयर्स, ठीक है ना, शेयर इशू करना है क्योंकि इसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है। तो यह कैपिटल रेज करना चाहती है इक्विटी शेयर इशू करके पब्लिक से। तो जब यह विचार करेगी इक्विटी शेयर इशू करने के लिए,
तो इसके जो भी प्रमोटर्स हैं वे क्या करेंगे, जाएंगे मर्चेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास, या फिर मैं कहूँ तो मर्चेंट बैंक के पास। मर्चेंट बैंक क्या करेगी, देखेगी कि इस कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए, कब चाहिए, किस तरह के शेयर्स को इशू करके चाहिए, क्योंकि शेयर जो होते हैं वह प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का मन हो सकता है डिवेंचर भी इशू कर दें, इसलिए जो भी यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां होती हैं वे देखती हैं कौन से शेयर इसे इशू करने हैं, कितने पैसे चाहिए। तो इशू से संबंधित जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करना और उसके बाद से प्रोस्पेक्टस में किस तरीके से कौन कौन से गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना, जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पर सूचित करना, इसके साथ साथ जो भी स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी बीएससी है उसको भी सूचित करना, इंफॉर्मेशन देना, ये सारे के सारे काम किए जाते हैं मर्चेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या फिर मर्चेंट बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर पहले वाले में ये हो सकता है इशू मैनेजमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड की, प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज फॉर इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहा गया है प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज फॉर इन्वेस्टर्स, यानी जो भी इन्वेस्टर्स हैं वे किस तरीके से मार्केट में पैसे लगाएं, किस मार्केट में पैसे लगाएं। यहाँ पर देखा जाता है कि कौन सी सिक्योरिटी में पैसे लगाएं, डेट में लगाएं या फिर इक्विटी में लगाएं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएं, किस तरीके से मार्केट रहने वाला है, ये तमाम तरह की बातें देखती है मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां और तमाम तरह की बातों को देख करके मार्केट को स्टडी करके इंफॉर्मेशन देती है, गाइडलाइन करती है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। और बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टिंग का काम करती हैं उनको। ठीक है, अगला है कॉर्पोरेट काउंसलिंग। जो भी कॉर्पोरेट लेवल पर तमाम तरह की कंपनियां हैं वे किस तरीके से अपने शेयर को इशू कर रहे हैं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो वे किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएं, अपने कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, गाइडलाइन दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों के द्वारा। यह एक फंक्शन हो सकता है। अगला है प्रोजेक्ट फाइनेंस। जो भी रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, इसके पास प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी, इसके पास तीन सब तरह के प्रोजेक्ट हैं। अब इसमें से कोई एक प्रोजेक्ट यहाँ चूज करना चाहती है, मान लीजिए इसने बी चूज किया, तो यहाँ पर जो भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां हैं वह बताएंगे कि तुम्हें किस तरीके से इसको फाइनेंस करना है, तुम्हें इक्विटी इशू करना है, तुम्हें इक्विटी लेना है, या फिर तुम्हें बैंक से लोन चाहिए, या फिर तुम्हें डेट के द्वारा यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए। ये तमाम तरह की बातों को समझाती हैं और बताती हैं। आगे बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करवाने और वर्किंग कैपिटल लोन्स के बारे में भी तमाम तरह की जानकारियां दी जाती हैं मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों के द्वारा या फिर मर्चेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगला है अंडरराइटिंग। जब कोई भी शेयर्स मार्केट में आता है किसी भी कंपनी का, तो वहां पर कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां होती हैं, वे क्या करती हैं, अश्योर करती हैं। जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां अश्योर करेंगी, देखो अगर तुम जो भी शेयर इशू कर रही हो, ठीक है ना, अगर उस शेयर्स को पब्लिक ने नहीं लिया तो मेरे द्वारा तुम्हारा सारा का सारा शेयर परचेज कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। अब इसके बदले जो भी यह कंपनी है उसको देती है कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा है यह काम अंडर राइटिंग में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह काम अंडर राइटिंग में आता है और जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां इस काम को करती हैं उनको हम लोग अंडर राइटर भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंडर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होता है किसी भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी का। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारे देश में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, उसने यह कंफर्म किया है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनको अंडर राइटिंग का सहारा लेना पड़ता है। पहले उन्होंने किया था, फिर बाद में उन्होंने इसे मैंडेट से ऑप्शनल कर दिया। यह बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब वही हुआ
कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वे किस तरह की सिक्योरिटीज में पैसे लगाएं, कितने पैसे लगाएं और कब पैसे लगाएं, यह सारी की सारी बात बताती है मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां। तो इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, गाइडलाइन दिए जाते हैं, जो भी बातें कही जाती हैं, इन सारी की सारी बातों को हम लोग लेके आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। अगला है वेंचर कैपिटल। आप लोगों ने शार्क टैंक जरूर देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप्स को लेकर के आते हैं और अपने आइडिया को बताते हैं। वहाँ पे जो भी शार्क्स होते हुए क्या करते हैं कि जो भी लोग होते हैं, अगर उनका वह फॉर्मूला, वह मेथड, वह स्टार्टअप उन्हें पसंद आता है तो उनकी कंपनियों में क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। वे सारे के सारे पैसे, वे सारे के सारे लोग जो भी शार्क्स हैं, वे एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट लगाते हैं। आप लोग इस बात को समझेंगे, इस तरीके से आप लोग समझेंगे कि जो भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां होती हैं, वे मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां भी क्या करती हैं, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो भी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अभी तत्काल में शुरू हुई होती हैं, उन्हें अगर फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो उस फाइनेंस की आवश्यकता को पूरी करती हैं। ठीक है। और अंतिम है लीज फाइनेंस। तो लीज फाइनेंस भी यहाँ पर होके चलता है, यह काम किया जाता है मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। कौन कौन से जनरल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं इन तमाम तरह की मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों का। पहला होता है नॉट टू एसोसिएट विद एनी बिजनेस अदर देन दैट सिक्योरिटीज मार्केट। यह सारी की सारी कंपनियां डायरेक्टली सिक्योरिटीज मार्केट से ही रिलेटेड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। यह इसके अलावा किसी अनदर सेक्टर से कोई भी बिजनेस नहीं करती हैं। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। यह बात इस तरह की मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों में विशेष होता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो भी ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उन सारे के सारे ब्रोकर्स और एजेंट से यह सारी की सारी मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां होती हैं यह विशेष रूप से काउंसलिंग का काम करती हैं और मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यह एडवाइस देती हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, एक्शन। ये सारी की सारी कंपनियां, इनको होता है कि यह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलें, क्योंकि सेबी ने इनको गाइडलाइन दी हुई होती है। ठीक है। अगला है तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर्स। ये क्या करती हैं, लीड मर्चेंट बैंकर्स को भी अपॉइंट करती हैं। चौथा है सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली रिजल्ट्स। इनका कितना बिजनेस हुआ, किस तरीके से यह काम कर रही हैं, तो ये अपने ट्रांजैक्शंस को और उसको समराइज करके हाफ ईयरली रिजल्ट भी देती हैं। ठीक है। पांचवा है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स के एक्विजिशन का भी काम करती हैं। छठवां है इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड, या बोर्ड को इन्फॉर्म करती हैं। और अंतिम है डिस्क्लोजर टू द बोर्ड। तो यह सारे के सारे काम, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी की सारी बातें हो सकती हैं किसी मर्चेंट बैंकिंग के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने मर्चेंट बैंकिंग के बारे में तमाम तरह की बातें करी, समझी और जानी। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं और हमें अपनी बातों को रखने का मौका दे सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।